तो हम लोगों ने बुक ऑफ एस्पर के पिछले एपिसोड में देखा था जब जूफेन लोग क्राउन प्रिंस के मैनर की तरफ जा रहे थे तो वैसे ही वहाँ पर एल्डर ली आ जाता है सिक्स प्रिंस को मारने के लिए। और जब वो जूफेन को देखता है तो उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं कि कैसे जूफेन ने उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय की थी, कैसे उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। और अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो एल्डर सी था वो जूफेन की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन वैसे ही एक एक्सप्लोजन होता है और इस समय जूफेन के सामने जो कुछ भी था वो सब एकदम गायब हो चुका था। सामने की बिल्डिंग्स, पहाड़, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था और वहाँ चारों तरफ धूल ही धूल उड़ने लगी थी। और इस समय जो एल्डर ली था उसका नामो निशान भी नहीं दिख रहा था, वो मानो कि यहाँ से गायब हो चुका हो। और ये सब कुछ देखकर जो क्वांगरॉन एम्पायर के जो एल्डर्स होते हैं वो हैरान हो जाते हैं। देन ये सब कुछ देखने के बाद कहते हैं कूल। और अब उन्हें भी समझ में आ चुका था जो सिक्स प्रिंस थे वो इसलिए जूफेन की इतनी तारीफ किया करते थे, लेकिन अब इन्होंने भी अपनी आंखों से देख लिया कि जूफेन क्या चीज है। और जब वहाँ चारों तरफ से धुआं हटता है तब जाके हमें एल्डर सी को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी दोबारा से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और इस समय जो एल्डर सी था वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो चुका था और कहता है तुमने दोबारा से मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन भले ही तुमने मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया हो लेकिन तुम अभी भी रेडियन स्टेज पर हो। तुम मेरा सामना बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे अभी भी कि मैं इथेरियल स्टेज के 5th लेयर पर हूँ और मेरी सोल ही तुम्हारे लिए काफी है। और देन दोबारा से जूफेन की तरफ अपने सोल से अटैक करने के लिए जा रहा था, लेकिन वैसे ही जूफेन अपने ड्रैगन क्लो को ट्रांसफॉर्म करता है, उसके गले को पकड़ लेता है और देन उसे एक ही अटैक में मार डालता है। और ये देखकर वहाँ पर जितने भी एल्डर्स थे वो सभी लोग वहाँ पर हैरान हो चुके थे। वो लोग कह रहे थे कि आखिरकार रेडियन स्टेज कल्टीवेटर इथेरियल स्टेज कल्टीवेटर के सोल को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्या इस बच्चे की सोल रेडियन स्टेज में ही फॉर्म हो चुकी है। ये सब कुछ देखकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो चुके होते हैं। वो लोग भी जान चुके थे जूफेन कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है कि एक मॉन्स्टर से कम बिल्कुल भी नहीं है। और अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें क्राउन प्रिंस के मैनर को दिखाया जाता है और जो क्राउन प्रिंस था, क्राउन प्रिंस के पास एक लड़की बैठी हुई थी और उसका नाम तो भी मुझे याद नहीं है, लेकिन वो तोबा टियानसिन की बेटी थी। तो अभी क्राउन प्रिंस उसी के साथ था। इस समय जो क्राउन प्रिंस था उस लड़की से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा था। पहले तो वो नॉर्मली बातें कर रहा था उससे, देन उसके शरीर को छूने की कोशिश करता है। तो फिर वैसे ही जो वो लड़की होती है वो भी क्राउन प्रिंस को तमाचा मार देती है और उसको दूर ढकेल देती है, जिससे कि क्राउन प्रिंस पीछे जाके गिरता है। और हाँ, उस लड़की का नाम लियानर होता है जो फिर इससे पहले भी मिल चुका है। और देन जो प्रिंस होता है वो लियानर से कहता है पहले तो तुम्हारे फादर तोबा टियानसिन हमारे एम्पायर के साथ गद्दारी की और तुम्हारे भाई ने मुझे तुम्हें छूने के लिए एक राप्टा मारा, जिससे कि मैंने तो उसे बंद कर दिया था जेल में। और अब मैं तुम्हें पूरा शॉर्ट में बताता हूँ। देखो, जो ये लियानर है वो इसकी समझ लो मेड है और इस समय जो क्राउन प्रिंस था वो उससे तो पहले नॉर्मली बातें कर रहा था। देन जो लियानर होती है वो उससे कहती है प्लीज तुम मेरे भाई को छोड़ दो, उसने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है। देन फिर क्राउन प्रिंस कहता है तुम मेरी मेड हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी चाहूँ कर सकता हूँ, लेकिन उस समय जब मैं तुम्हें छूने की कोशिश कर रहा था उसने मेरे ऊपर राप्टा मारा, जिससे कि मैंने उसे जेल में डाल दिया। और फिर जो ये क्राउन प्रिंस था लियानर से जबरदस्ती करने लगता है। देन लियानर से राप्टा मार देती है। देन जो क्राउन प्रिंस होता है वो गुस्सा हो जाता है और फिर कहता है अब तुम देखो मैं तुम्हारे भाई के साथ क्या करता हूँ, पहले तो उसने मुझे राप्टा मारा और अब तुमने मारा, अब बस देखो होता क्या है तुम लोगों के साथ। और फिर वैसे ही वहाँ पर किसी से कहता है जाओ इसके भाई को लेकर आओ, तोबा ल्यू फैन को लेकर आओ। और देन वो आदमी भी चला जाता है तोबा ल्यू फैन को लेने के लिए और फिर लेकर भी आ जाता है। और फिर वैसे ही जो लियानर होती है वो क्राउन प्रिंस से माफी मांगने लगती है और कहती है प्लीज मेरे भाई के साथ कुछ मत करना, उसने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, प्लीज इसे जाने दो। जब क्राउन प्रिंस सुनता है कि जाने दो तो वो कहता है क्या जाने दो, ठीक है फिर मैं इसे जाने देता हूँ। और देन तोबा ल्यू फैन से कहता है जाओ अपनी बहन को लेकर चले जाओ, लेकिन जो तोबा ल्यू फैन था वो वहाँ से नहीं जा रहा था। फिर दोबारा से क्राउन प्रिंस कहता है जल्दी से भागो यहाँ से, लेकिन तब भी वो नहीं जा रहा था क्योंकि उसे पता था कि इसके ऊपर भरोसा करने वाला नहीं है, ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। इस समय तोबा ल्यू फैन को उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो वहाँ से नहीं जा रहा था और वहीं पर रुका रहता है। लेकिन जो उसकी बहन होती है वो क्राउन प्रिंस से कहती प्लीज इसे जाने दो, इसे छोड़ दो, इसने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, मैंने तुम्हें राप्टा मारा है, अब जो करना है मेरे साथ करो। अभी तोबा ल्यू फैन कहता है बहन तुम ये क्या कह रही हो। तभी जो क्राउन प्रिंस होता है वो कहता है तुम्हारी पूरी फैमिली ने हमारे साथ गद्दारी की है और अब जाके तुम लोगों ने दोबारा से तमाचा भी मारा है, मैं तुम्हें कैसे ही छोड़ सकता हूँ। अपने इंपीरियल फादर से कहूंगा कि तुम लोगों के साथ जरूरी कुछ करना चाहिए और जो तुम्हारा फादर तोबा टियानसिन है उसको तो बहुत ज्यादा ही कड़ी पनिशमेंट मिलेगी जो तुम लोग कभी देख भी नहीं पाओगे। और जब ये लियानर सुनती है तो वो रोने लगती है और रोते हुए कहती है प्लीज मेरी फैमिली को जाने दो, जो करना है मेरे साथ कर लो, जो तुम कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, सारी गलती मेरी थी। और फिर जो उसका भाई होता है वो रोकता है, कहता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और हम लोगों ने वैसे भी कुछ नहीं किया है, ये लोग बस हम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं और हमने जो किया नहीं हमें उसकी सजा क्यों ही मिलेगी। और जब ये लोग ऐसे बात कर ही रहे होते हैं अभी वहाँ पर एक सर्वेंट आते हुए कहता है क्राउन प्रिंस जो सिक्स प्रिंस है वो यहाँ पर आए आपसे मिलने के लिए। फिर वैसे जो क्राउन प्रिंस होता है वो कहता है क्या सिक्स्थ प्रिंस, वो भी मेरे
मैनर में। उस कमीने को क्या अभी आना था यहाँ पे? अभी तो बस मजा आना शुरू हुआ था, वो कमीना यहाँ क्या करने आ गया? उससे कह दो कि अभी वापस लौट जाए और उससे कह देना कि जो क्राउन प्रिंस है अभी वो बिजी है। तभी जो वो सर्वेंट होता है दोबारा से कहता है लेकिन जो सिक्स्थ प्रिंस है अपने साथ किसी गेस्ट को भी लेकर आए हैं। वैसे क्राउन प्रिंस कहता है जो कोई भी हो उन्हें यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दो। फिर वैसे ही वो गार्ड भी कहता है जैसी आपकी मर्जी। और फिर इस समय जो क्राउन प्रिंस ने कहा था वो वही करने जा रहा था, जूफेन लोगों को बाहर निकालने जा रहा था। फिर वैसे ही एक बैम की आवाज आती है। देन दोबारा से एक सोल्जर भागा भागा क्राउन प्रिंस के पास आता है और क्राउन प्रिंस से कहता है जो सिक्स प्रिंस के साथ गेस्ट है यहाँ से नहीं जा रहा है और उसने बहुत ज्यादा हंगामा मचा दिया है और कैसे ना कैसे करके मैं भागकर यहाँ पर आया हूँ आपसे बताने के लिए। और फिर वैसे जो क्राउन प्रिंस होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है आखिरकार वो गेस्ट है कौन और वो यहाँ पे क्या ही करने आया है और मेरा भाई उसे यहाँ पर क्यों ही लेकर आया है और यहाँ पर आया तो आया उल्टा यहाँ पर हंगामा भी मचा रहा है। फिर वैसे क्राउन प्रिंस गुस्से में कहता है जल्दी से जाओ उसे बंदी बना लो और मेरे पास लेकर आओ। फिर वैसे ही जो गार्ड होता है वो कहता है वहाँ पर सभी गार्ड को ही लेकर गया था लेकिन उसने वहाँ पर सभी को मार दिया है, बस कैसे ना कैसे करके जल्दी से यहाँ पर उड़ते हुए आया हूँ उससे बचते हुए, नहीं तो वो मुझे भी मार डालता। वो किसी की भी नहीं सुन रहा है, वो बस आगे आता ही जा रहा है सिक्स प्रिंस के साथ में। और फिर वैसे एक और बैम की आवाज आती है और अब वहाँ पर जूफेन और सिक्स प्रिंस भी आ चुके थे। और फिर वैसे ही जब जूफेन और सिक्स प्रिंस वहाँ पर आते हैं तो जो जूफेन होता है तो वो सिक्स प्रिंस से पूछता है क्रिकर जिस जगह को तुम बता रहे थे वो कहाँ पर है? देन वैसे ही सिक्स प्रिंस कहता है वो सामने जो वहाँ पर लेक है वही वो जगह है। देन जूफेन जो होता है वो कहता है क्या यही वो जगह है? ये जगह तो दिखने में कोई खास स्पेशल लग नहीं रही है, क्या सचमुच यही वो जगह है? सिक्स प्रिंस भी कहता है हाँ यही वो स्पेशल जगह है, मैंने अपने फादर और अपने क्राउन प्रिंस भाई से जगह की तारीफ करते हुए बहुत बार सुना है। ये जगह बहुत ज्यादा ही स्पेशल है इसीलिए क्राउन प्रिंस के लिए है। और इम्पीरियल फादर से मैंने भी कहा था कि ये जगह मुझे दे दें लेकिन मेरे फादर ने कहा था जगह तुम्हारे लिए नहीं है, ये जगह बहुत ज्यादा ही स्पेशल है, तुम इस जगह को ढंग से संभाल नहीं पाओगे। और वैसे भी मुझे पता है कि वो उनका एक बहाना है क्योंकि वो क्राउन प्रिंस के पीछे ही पड़े रहते हैं, मुझे इस जगह में आने नहीं देते हैं। और फिर जो जूफेन होता है वो भी कहता है ठीक है। और वैसे ही जो क्राउन प्रिंस होता है वो उन्हें देखते हुए कहता है सिक्स प्रिंस ये क्या है, तुम आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहे हो, वो भी मेरे इस मैनर में? वैसे ही जो सिक्स प्रिंस होता है वो कहता है मैं बस अपने गेस्ट को आपके मैनर को दिखाने के लिए लाया था। वैसे क्राउन प्रिंस कहता है ये मेरा मैनर है, तुम्हारा मैनर नहीं है कि तुम जब चाहे तब मुंह उठा करके यहाँ पर आ सकते हो। आखिरकार तुम किसी को यहाँ पर कैसे ला सकते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये जगह कितनी ज्यादा स्पेशल है? वैसे सिक्स प्रिंस कहता है मुझे पता है इसीलिए तो मैं इस जगह को अपने स्पेशल गेस्ट को दिखाने के लिए लाया हूँ। और देन जो क्राउन प्रिंस होता है वो जूफेन को ध्यान से देखता है तो वो समझ जाता है कि जो जूफेन है वो इंडियन स्टेज के 8th लेयर पर है। इस समय जो क्राउन प्रिंस था वो तो उसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकता तो इसीलिए वो जूफेन को धमकी देते हुए कहता है पता है कि तुम स्ट्रांग हो लेकिन तुम ऐसे ही यहाँ पर नहीं आ सकते हो। और फिर वैसे ही वहाँ पर जितने भी गार्ड होते हैं उनसे कहता है जाओ इसे पकड़ लो जाके। फिर वैसे वो सब लोग जाते हैं दोबारा से, वो सबके सब मारे जाते हैं। अब जो क्राउन प्रिंस होता है वो कहता है किसी से जल्दी से जाओ मैनर से जितने भी एल्डर्स हैं उन सबको बुलाकर लेकर आओ। तो वैसे एक आदमी चला जाता है उन सबको बुलाने के लिए। अब हमें लियानियर का सीन दिखाया जाता है और तोबा ल्यूफेन का भी सीन दिखाया जाता है जो कि वो लोग भी बहुत ज्यादा ध्यान से जूफेन को देख रहे थे। और इस समय जब लियानियर जूफेन को देखती है तो वो कहती है जूफेन क्या ये तुम हो? देन जूफेन कहता है तुम कौन हो? देन जूफेन उसे ध्यान से देखने लगता है और फिर कहता है तोबा टियानसिन की बेटी लियानियर तुम और तुम्हारा भाई भी। और फिर वैसे जो लियानियर होती है वो कहती है जूफेन यहाँ से चले जाओ, जो एल्डर्स हैं वो आते ही होंगे और वो सभी लोग बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो, तुम अकेले उनसे नहीं जीत पाओगे तो इसलिए यहाँ से भाग जाओ। इस समय लियानियर को भी थोड़ी सी होप मिल चुकी थी कि शायद जूफेन उन्हें बचा सकता है लेकिन वैसे जो जूफेन होता है वो उनको इग्नोर करते हुए लेक की तरफ आगे बढ़ने लगता है और सिक्स प्रिंस से कहता है सिक्स प्रिंस मुझे बताओ कि वो जगह कहाँ पर है? और फिर जो सिक्स प्रिंस होता है वो भी कहता है यही लेक ही वो जगह है सर। देन जूफेन कहता है मुझे तो यहाँ कोई खास नहीं दिख रहा, आखिरकार ये कैसी खास जगह है? और फिर वैसे जो क्राउन प्रिंस होता है वो कहता है सिक्स प्रिंस आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम हमसे गद्दारी कर रहे हो? वैसे सिक्स प्रिंस कहता है नहीं ब्रदर, बस मैं अपने गेस्ट को जगह दिखा रहा हूँ, बस मेरे जो फ्रेंड है वो किसी अच्छी जगह को देखना चाहते थे इसीलिए मैं इनको यहाँ पर ले आया। और फिर वैसे जो जूफेन होता है उस लेक की तरफ आगे बढ़ने लगता है और फिर जो वो क्राउन प्रिंस होता है वो जूफेन को रोकने लगता है और बहुत ज्यादा उल्टा सीधा कहने लगता है। फिर वैसे ही जूफेन उसके पास एकदम स्पीड से जाता है और उसके सर को पकड़ता है, वहीं पर सामने पत्थर पड़ा होता है, उसी में उसके सर को दे मारता है जिससे कि उसके मुंह से खून भी निकलने लगा था और उसके कुछ दांत भी टूट चुके थे। और फिर वैसे ही वो दोबारा से जूफेन से कहता है जो मेरे एल्डर्स होंगे वो आ ही रहे होंगे, बस तुम देखो तुम्हारा क्या होता है। वैसे ही दोबारा से जूफेन उसके सर को जमीन में दे मारता है और फिर ऐसे ही बार बार 3 से 4 बार और जमीन में मारता है जिससे कि क्राउन प्रिंस की हालत बहुत ज्यादा ही बुरी हो चुकी थी, उसका पूरे फेस का नक्शा बदल चुका था, वो एकदम पहचान में ही नहीं आ रहा था कि वो कौन है। जब लियानियर और तोबा ल्यूफेन ये देखता है तो वो बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं ये जूफेन अभी भी एकदम वैसा ही है, किसी की भी नहीं सुनता है और सिर्फ अपनी ही करता है। और फिर वैसे ही जो तोबा लियानसिन होता है, सॉरी ल्यूफेन जो होता है, वो जूफेन से कहता है जूफेन तुम मेरी बहन को लेकर यहाँ से भाग
जब वो एल्डर्स आते ही होंगे, प्लीज मेरी बहन को बचा लो और यहाँ से भाग जाओ, वो लोग बहुत ज्यादा ही पावरफुल हैं, तुम उनसे अकेले बिल्कुल ही नहीं लड़ पाओगे। लेकिन इस समय जो जूफेन था वो किसी की भी नहीं सुन रहा था। देन वो लेक के पास जाता है और उस लेक को चेक करने लगता है, लेकिन उसको कुछ भी खास दिखाई नहीं देता है। फिर वैसे ही वो सिक्स प्रिंस से कहता है, सिक्स प्रिंस आखिरकार ये क्या है। लेकिन फिर से जो लियनियर का भाई होता है वो कहता है, जूफेन प्लीज मेरी बात को समझो, प्लीज मेरी बहन को लेकर यहाँ से चले जाओ। एल्डर्स लोग यहाँ पे आते ही होंगे, लेकिन जूफेन अभी भी उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था, उन सबको इग्नोर कर रहा था। जो तोबा ल्यूफेन होता है वो कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता जब मेरी बहन ने तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी तो उसकी वजह से हमारे साथ क्या हो रहा है, सभी लोगों ने हमें गद्दार ठहरा दिया है, लेकिन तुम अभी भी हमारी मदद नहीं कर रहे हो, आखिरकार तुम कैसे इंसान हो। लेकिन वैसे ही जो जूफेन होता है वो कहता है, अगर तुम लोग अपने लोगों की इन्फॉर्मेशन दूसरे को दोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होना ही है। इस समय जो लियनियर थी वो अपनी फैमिली की वजह से रोने लगी थी और उसके आंखों में आंसू थे। वो अपने मन में कहती है, जूफेन अभी भी एकदम वैसा ही है, अभी भी किसी की परवाह नहीं करता है। और दिन दोबारा से जो जूफेन होता है वो सिक्स प्रिंस से पूछता है, आखिरकार इस जगह कैसी ही है और आखिरकार इस जगह में क्या ही स्पेशल है जो तुम इतना ज्यादा कह रहे थे।